अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट काशिफ महमूद, और हमेशा की तरह आज भी हमारे दरमियान मौजूद हैं मास्टर्स ऑफ लाफ्टर्स, और प्रोग्राम पे बिठाएंगे सुरों का पहरा, निमरा महरा और कई कहों से गूंज उठेगी फिजा, क्योंकि ये है प्रोग्राम तंजो मजा। नाज़रीन, आपने फिल्मों में, कहानियों में अक्सर अंडरवर्ल्ड माफिया का नाम तो सुना होगा, लेकिन आज के दौर में असल अंडरवर्ल्ड माफिया जो है वो है हैकर्स। ये ऐसे कमबख्त हैं कि किसी भी गुमनाम जगह पे बैठकर बड़ी बड़ी कंपनियों के जो डाटा जो है वो हैक कर लेते हैं। यहां तक कि अमेरिका जैसी सुपर पावर भी इनसे महफूज नहीं है, जिसकी हालिया मिसाल जो है वो विकी लीक्स है। और मौजूदा मिसाल हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, हमारा सोशल मीडिया हो, चौक हो, चौराहा हो, हर जगह जो है इन हैकर्स के ही चर्चे हैं। मैं पल दो पल का हैकर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। एक्सक्यूज मी, ये आप हैं कौन? आपने चेहरे पे मास्क पहन रखा है, मोहल्ले वालों ने आपका मुंह मजीद काला तो नहीं कर दिया? ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਬਿਰਿਆਨੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ, भाई कितने की बिरयानी है? 300 की जी। रायता रायता फ्री है, ठीक है, बिरयानी कल खाऊंगा, आज सिर्फ रायता ले आओ। आप हैं कौन भाई? भाईजान मैं हैकर हूँ, हैकर। अच्छा। और अच्छे हैकर की यही निशानी होती है, वो चेहरा नहीं दिखाता, अपना काम दिखाता है। छोटे मुंह ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਤੇ ਕੰਮ ਦਿਖਾਤਾ ਹੈ। ਐ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਚਰਾ ਰਗੜਨਾ। ਓਏ ਆ ਬੈਠਾ ਮਾਮਾ, ਆ ਬੈਠਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਤੋਂ ਰਗੜੀ ਜਾਂਦਾ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਕਹੀਂ ਬੈਠਾ ਵਾਂ। ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ। ਓਏ ਇੰਜ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ, ਜਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੀਜ਼ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ। ओ भाई, जिन होके रो रहे हो यार, क्या कर रहे हो यार? ਝੂਠਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਆਟਾ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ। ਬੇਟਾ ਜਿੰਨਾ ਆਟਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਆਟਾ ਹੀ ਹੈਕ ਹੋਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨ ਰੱਖਣ ਦਾ अच्छा, ਚਾਰ ਜਦੋਂ ਉੱਡਦਾ ਤਾਰਾਂ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ। ਚਾਰ ਪੰਜ ਵਾਰੀ ਤੇ ਤਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਜਿੰਨੇ। ਜਦੋਂ ਭੁੱਖਾ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਫਸਣਾ। ਤੇ ਯਾਰ ਆਪ ਕਦੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਰਖਤ 'ਚ ਫਸ ਜਾਣਾ, ਕਦੀ ਮੈਂ ਤਾਰਾਂ 'ਚ ਫਸ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਬਹੁਤਾ ਭੁੱਖਾ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਫਸ ਜਾਣਾ। बड़ी बड़ी शख्सियात के डाटे मेरे पास महफूज हैं। अच्छा। और आजकल मैंने बाय वन गेट वन ऑफर भी की हुई है। अच्छा, बात सुने, आपकी बातें जो है ना मैं बाद में आपसे बात करूंगा। इस वक्त क्यों हुआ- बात तो क्यों सारी गल छड़ यार, मैंने साह लेना औखा होया। तो ख़वातीन हज़रात, वक्त हुआ है सुपर डुपर मेहमानों से आपके तारुफ का। हमारे जो पहले सुपर डुपर मेहमान है, एक बहुत ज़बरदस्त पर्सनैलिटी है, समंदर पार पाकिस्तानियों के आप तर्जुमान हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक है, आप मेंबर कौमी असम्बली हैं, उसके अलावा आप नून लीग के सदर बराए गल्फ रीजन भी हैं। तो आपकी बहुत सी तालियों में प्लीज वेलकम नूरुल हसन तनवीर। और हमारी जो दूसरी सुपर डुपर मेहमान है, एक बहुत ही टैलेंटेड एक्ट्रेस हैं, फिल्म हो, टीवी हो, थिएटर हो, हर जगह अपने फन का लोहा मनवा चुकी हैं। जिस किरदार को भी हाथ डाला उसे आपने अमर कर दिया। आपकी बहुत सी तालियों में हमारी जाती दोस्त हैं, बचपन से हम इनके साथ काम कर रहे हैं, दी वन एंड ओनली नादिया तनवीर साहब है। नादिया, वेलकम टू तंजो मजाज। भाईजान, सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या आपकी ऑडियो जो है वो महफूज है? मेरी ऑडियो तो अल्हम्दुलिल्लाह महफूज है। हम कोई ऐसी बात नहीं है हमारे पास जो अच्छा। कोई कोई खौफ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ ਡਾਊਨ ਹੈ। पैदा करने वाली बात हो, ऐसी कोई बात नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। नादिया, एक जमाना था जब लोगों की कैसेट्स जो है वो हिट होती थी, आजकल सियासतदानों की जो है ना वो ऑडियोज हिट हो रही हैं, ये क्या चक्कर है? आई गेस आजकल यही चल रहा है, जमाने के साथ चलना पड़ता है ना। Okay. लेकिन मजे की बात क्या है? क्या? ये जितनी भी आजकल ये ऑडियोज लीक हो रही है, कोई मुकरा नहीं है, हर बंदे ने कहा हाँ मैं ही हूँ।
मुझे ये नहीं समझ में आ मुझे रही। वाकई ये आप लोग तो फौरन से पहले मुकर जाते हैं। हाँ, मुकर अरे जाएंगे, हमारी ऑडियो ही नहीं है। नहीं नहीं मुकरने वाली ये उसमें आलमी सादे से डाल दें उस पे। अच्छा तनवीर भाई एक बात बताइए कि सबसे पहले जब आपने एज अ वर्कर एज ए MN आपने जब ये ऑडियो रिसेंटली जो शहबाज शरीफ साहब की और उनके सेक्रेटरी साहब की सुनी तो पहला रिएक्शन अंदर से क्या आया? डर गए आप कि वो हुए फड़े गए? नहीं पहली बात तो यह है कि मैं ये समझता हूँ कि ये जिस दिन से पाकिस्तान बना है उसी दिन से ये साजिशें हो रही हैं। ओए होए। पहले दिन से ये जो मामलात हैं ऐसे ही चल रहे हैं। हमें अब पता चला है, हमें अब खबर हो रही है। वो उसकी वजह है सोशल मीडिया की वजह से। बेअसूली जो है ना वो ख़त्म होनी चाहिए और एक दफ़ा इसका नतारा हो जाना चाहिए और पता लगना चाहिए कौन क्या कर रहा है। बच्चे ना घर में कहीं भी किसी भी कमरे में खेल रहे हो ना, अब्बू और अम्मी को पता चल ही जाता। नादिया लेकिन आपको नहीं लगता कि बहुत ही रजाकार किस्म का ये हैकर था जो है पैसे नहीं ले रहा, रकमें नहीं ले रहा, कह रहा है कि नहीं मैंने तो ऑडियो लीक जो है ना वो लीक करनी है, जाओ जो मर्जी कर लो। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे पास बहुत सी ऑडियोज हैं। अच्छा अगर कोई गाहक होवे तो मैंने जरूर दसो। ये आपके पास किस किस की ऑडियोज हैं? ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬੱਕਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਕੜੀਆਂ ਦੀਆਂ हम तीनों मिलके पैसे डाल लेंगे, वो ऑडियोज अगर अच्छे कीमत पे बिकनी हो के काबिल होंगे ना हम खरीद लेंगे। हाँ जी हाँ जी हाँ। ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿੰਦੀ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਸੈਨ ਬਖਸ਼ ਗੁੱਲੂ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ੇਰ ਅਲੀ ਮੇਹਰ ਅਲੀ, ਬਖਸ਼ੀ ਸਲਾਮਤ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਡੀਓਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਈਆਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਖਰੀਦ ਲਓ ਯਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਸ਼ਫ ਸਾਹਿਬ ਮੰਨੋ मुझे मेरी ना सीट का मुंह मारता वरना मैंने जूती उठा के ना कुछ कर लेना था तुम्हारा। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜੁੱਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁੱਕੋ। यार ये इस ऑडियो की बात कर रहे हैं ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? चलो जाओ। ਕਾਸ਼ਫ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੂੰਹ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਲਗਾਉਂਦਾ? क्यों? ਇਹ ਮੰਗੋਲ ਟਾੜੀ ਹੈ। मंगोल। ਤੂੰ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਜਿੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਸਮ ਚਕਾ ਲੈ ਇਹਦੇ ਨਾਨਕੇ ਕਸੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਝੂਠੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਨਾ ਚੁੱਕ ਨੈਸ਼ ਹੈਕਰਾ ਗੱਖੜ ਮੰਡੀ ਦੇ वाह जी वाह। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਹੁਕਮ ਮੇਰੇ ਆਕਾ। ਹਵਾ ਚੁੜਦਾ ਜਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਤਾਜ਼ੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੂੰਹ ਮੰਗੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਮੈਂ ਹਵਾ 'ਚ ਉੱਡ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸਾਈ ਮੈਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੁਲਕ ਦਾ ਡਰੋਨ ਸਮਝ ਕੇ ਸੁੱਟ ਲੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤੇਰੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਉੱਡਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣਾ ਕਾਸ਼ਫ ਜ਼ਕੂਟਾ ਸਾਹਿਬ। वाह वाह वाह। वैसे यार जुकूटा जिन जो है बहुत बड़े किरदार क्या थे। बात। मुन्ना लाहौरी के लिए बहुत सी तालियां होनी चाहिए। ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਉੱਡਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਡਣਾ ਵਾ। हाँ ਕੈਮੀਕਲ ਵਾਲੀ ਡੋਰ ਫਿਰ ਜਾਂਦੀ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡੇ ਦੀ ਥ੍ਰੈਡਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। अच्छा नादिया एक बात बताइए कि सीनियर होना जो है वो बहुत बड़े एजाज की बात होती है, लेकिन हमारी फील्ड में देखा ये गया है कि किसी को कहो ना आप बहुत सीनियर हो गई हैं तो बाज़ औक़ात वो बुरा मना जाते हैं। आपको जब कहते हैं सीनियर अदाकारा तो आपको कैसा लगता है? मुझे बहुत अच्छा लगता है, इतना एक्सपीरियंस है, फिर डांटने का मौका भी मिलता है, रोब भी डाल सकती नहीं हूँ। वो तो आप हमें बचपन से डांट रही हैं, मतलब हम तो आपकी डांट खा खा के जवान हुए। कहा काशिफ इकट्ठा, मैंने और काशिफ ने सबसे पहले ड्रामा इकट्ठा किया था। हाँ जी। याद है हम दोनों छोटे छोटे से थे हाँ। और हम लोग इतने उस वक्त सीनियर्स के साथ हमने काम किया था, हम दोनों बेचारे डरे ही रहते थे कि कुछ हाँ। बोले या ना Fun बोले। House शायद। उसका नाम था हाउसफुल। हाउसफुल बिल्कुल। जब आपने शोबिस में कदम रखा उस वक्त सैटेलाइट का दौर जो है वो शुरू हो चुका था और फिल्म इंडस्ट्री को तकरीबन ताले लग रहे थे। हाँ, बंद हो बहुत कम वसाइल थे, बड़ा मुश्किल था, लेकिन कैसा रहा ये सफर आपका? बहुत अच्छा रहा। आई थिंक उस वक्त लाहौर में इतना काम हो रहा था और सारे सिटकॉम्स और कॉमेडीज बनना शुरू हुई थी और हम 4-5 लोग ही होते थे। इसलिए हर जगह हम भी होते थे हर ड्रामे में। तो बहुत अच्छा वक्त था, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। समीना अहमद का- समीना आपा, सरमद, इरफान साहब, फिर अपने सलमान शाहिद, एंड देन सारे ही सब्बा एंड तकरीबन वसीम भाई, talented लोग थे। सब अच्छा, वैसे तो नादिया का हर काम बहुत ही जबरदस्त है। नादिया ने जो किरदार किया है बहुत जबरदस्त किया है, लेकिन जो बात सुनो चंदा की है बहुत से लोगों को पता होगा आपका ताल्लुक रावलपिंडी से है, लेकिन हैं आप पक्की लाहौरन। लेकिन आपका ये जो रे है रे ये बिल्कुल सही है। कौन सी तपस्या करके आपने अपना रे जो है ना रे पे नहीं लेके आई? मैं जो ना बहुत एक इतनी अच्छी उर्दू आपने कैसे सीखी? काशिफ, बिकॉज मेरी फैमिली जो है ना वो बहुत मिक्सचर है। एक मिल्क चूचू का मुरब्बा। नानी प्योर उर्दू स्पीकिंग फ्रॉम अच्छा पानीपत। ये वहीं से आया फिर। अम्मी जो हैं वो उर्दू भी बोलती थी, सराइकी भी बोलती। नाना वो सराइकी लैया के, बट सेटल्ड इन कोयटा। अब्बू पिंडीवाल पक्के एंड नॉट रॉन्ग, योर फादर बिलोंग फ्रॉम आर्मी? अब्बू एयरफोर्स में। Okay, Air Force. एयरफोर्स में ही वाज अ जीडी पायलट।
फैल्कन कॉम्प्लेक्स पिंडी में जहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे जो राउंड अबाउट है उन्होंने लाके वहाँ पे पुराने जहाज लगा दिए। तो मैंने कहा अब्बू ये तो F6 है। तो अब्बू ने कहा हाँ, इमेजिन कि ये जहाज मैंने उड़ाया। मैंने कहा अब्बू देखिए आप भी रिटायर हो गए, देन आपका जहाज भी रिटायर हो गया। इट्स सो ब्यूटीफुल। आई हैव अ पिक्चर। अच्छा नाजिया, फिर ये रीत रवायत जो है वो सियासतदानों में भी हम रखें कि हम अपने पुराने सियासतदान जो है ना चौक चौराहों पे ला के रखें, तो आपको क्या लगता है कि सबसे पहले हमें किसको रखना चाहिए? पहले आप बताइए, फिर आप बताइए। फिर जरदारी। जरदारी साहब। हाँ। और आपकी चॉइस क्या है सर? देखें, मेरी सोच डिफरेंट है कि स्टैचू लगने चाहिए उन लोगों के जिन लोगों ने पाकिस्तान के लिए कुछ किया हो, उनके लगने चाहिए। स्टैचू की बात अगर किसी ने कोई मोटरवे बनाया हो उसका लगे, अगर किसी ने एटमी धमाके किए हो उसका लगे, किसी ने एयरपोर्ट बनाए हो उसका लगे, किसी ने बिजली पूरी करके दी हो उसका लगे, उनके लगने चाहिए। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हम ड्रामों में बैठ के भी तनकीद करते हैं सियासतदानों में। पाकिस्तान को जो एटमी कुव्वत बनाने के लिए जो प्रोग्राम शुरू किया वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने किया, जिसका ऐलान किया वो नवाज शरीफ ने किया। इसलिए स्टैचू जरूर लगाएं उनका, नवाज शरीफ का, हर चौक पे, जिसने आपको आसानियाँ दी हैं। अवाम के लिए जो करे उसको सलाम करे, जो आवाम के लिए कुछ ना करे, सीधा सिर्फ और सिर्फ बातें करे और टरखाए 4 साल काम करे, फेल हो जाए और उसके बाद भी हीरो बना फिरे, उसके लिए हम उसका स्टैचू लगाने के लिए तैयार नहीं। पाकिस्तान जिंदाबाद। चलो करो करो चलिए। ताली होनी चाहिए इनके लिए। आका की गल है मेरा पोनी वाला भुखा काका, की बकवास है। आका मेरा भी दिल करदा दूजे जिन्ना दी तरह मैं भी किसी खूबसूरत लड़की ते आशिक होवां, चल पर जेड़े महल्ले च तू रहना है ना उत्थे सारियां कुड़ियां इयां ही फिरदियां। बेटे अपनी शक्ल भी देख, तू केड़ा जिन्ना दा फुआद खां है, केड़ी तेरी कोकाफ च कुछ होता है टोई। हैकर साहब एक बात तो बताइए, टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत एडवांस हो चुकी है। हाँ जी। लेकिन आपको कोई पकड़ नहीं सका अभी तक है, ऐसी क्या खास बात है आपके अंदर कि बड़े बड़े जो एजेंसीज हैं वो भी आपके पीछे हैं लेकिन आपको अभी तक कोई पकड़ नहीं पाया? ਇਹ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਭਾਈ ਜਾਨ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹਲੇ ਤੱਕ। ਔਰ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਉੱਥੇ ਸਲਾਬ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ। हाँ ਉੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਫਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਦਾਰੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਣਾ? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈਕਰ ਨਾ ਬੜੇ ਫਖਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪਾਸ 2 ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਚਲਾਉਣੇ ਆਉਂਦੇ। ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਕਰਾ ਲਓ ਵਾਕਈ ਹੈਕਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੱਚੇ ਜਿਹੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਡਾਕੂ ਹੈ। ये मुझे लगता किसी उस पट्ठे दा मजदूर है जिथे दी सारी फैमिली कैद है। अच्छा तनवीर भाई एक बात बताइए कि आप माशाल्लाह नून लीग के बहुत ही बड़े डाई हार्ट वर्कर हैं, ये तो हमें अंदाज़ा हो गया, पता चल भी गया है। ये बताइए कि आपने अपने आप को सिर्फ यूएई तक महदूद रखा या आपकी तरक्की जो है वो यूके तक हो चुकी है? नहीं, बात यह है कि मैं इन जनरल अभी तो मैं 33 इयर्स के बाद पाकिस्तान आ गया हूँ। ओके। और ये शौक़ था मेरा कि पाकिस्तान के लिए कुछ करना है। वैसे ही हर पाकिस्तानी का ये फ़र्ज़ है कि हम सिर्फ ये ना सोचें कि पाकिस्तान ने हमें क्या दिया है, हम ये सोचें कि यार हमने पाकिस्तान को क्या दिया है। हम हर वक्त जो है लेने की बात करते हैं, देने की बात नहीं करते। हमें पाकिस्तान को देना है। ये जो मट्टी है इसका कर्ज हमने अदा करना है। लेकिन एक बात तो से मैं मुतमिन हूँ कि कम से कम पाकिस्तान का जो नौजवान है वो बात सुनना शुरू हो गया है। तुसी सही कह रहे हो, नौजवान गल सुनन लग पे और इमरान खान साहब दी सुनन लग पे। चलो ठीक है, लेट द पीपल ऑफ पाकिस्तान डिसाइड फॉर इट। हाँ साहब दे सपोर्टर ज्यादा ने इस गल नु मान लो, मैं भी कोक ऑफ तो जलसा अटेंड करना है। जिंदगी का माशाल्लाह बेशतर हिस्सा आपने बैरून मुल्क गुजारा। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है ये आपने इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के ज़रिए ज्वाइन की थी, कैसे ज्वाइन की थी? मैं एम बाई बर्थ मुस्लिम लीगी। मेरे वालिद साहब जो थे वो जो तहरीक पाकिस्तान जो 1940 का जलसा है उसमें एज ए स्टूडेंट लीडर उसमें शामिल थे। इस अवाम का महंगाई ने भरकस निकाल दिया। हाँ, मैं उसमें अवाम के साथ हूँ और मैं भी अवाम हूँ, मेरा भी बरकस निकला है। आपको क्या लगता है कि ये जो भरकस निकल चुका है, जब अवाम का भरकस निकला होगा और फिर आप उसको कहेंगे कि भरकस तो आपका निकल गया है लेकिन वोट फिर हमें दो, तो आपको लगता नहीं कि मुश्किल पेश आएगी? नहीं, 100% आएगी, पर हमने ये डिसाइड करना है कि 5 सालों में बरकस निकाला किसने है। ओके। ये बात तो कम से कम हम अवाम तक लेके जाएंगे ना। सर जी सुना है आटा 120 रुपए किलो हो रहा है। लेकिन जुल्म वाली बात है, कम पाकिस्तान ज़रूरी मुल्क है, इसमें नहीं होना चाहिए। गल लंबी हो जानी, मैं अपनी गड्डी तो आ लिया मैं जाके। हाँ जी। मैं तो कहना पुत्र जिन्नू चौई साहब ने गल नहीं छड्डनी,
तू वापस को काफी चल नहीं मैं जिन्नू रोटी खवावांगा जी राज ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦੀ ਰੱਖੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਆਟਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿੰਗਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹਾਵਲ ਨਗਰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਵਾਵਾਂਗਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਜੇ ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾ ਜਾਣਾ ਜੇ आजकल जो बिजली का बिल जब आप फर्स्ट टाइम देखती हैं और देखते ही जो पहला लफ्ज आपके मुंह से निकलता है वो तो आप यहाँ नहीं बोल सकती, मुझे पता है। नहीं, मैं कराची में थी, लास्ट मंथ की बात है। मेरा बिल आता है 30-35, Okay. ठीक है। वो भी इसलिए क्योंकि यू नो आई हैव 2 डॉग्स और सारा जो है वो दिन एसी चलता है एक उनके लिए। जोड़ी की मुझे कॉल आई, मेरा मियाँ जवाद की मुझे कॉल आई एंड ही सेड कि बिजली का बिल आ गया। मैंने कहा हाँ, मैंने कहा मुझे पता नहीं क्यों बता रहा है इस दफ़ा। तो कहने लगा जाने बहुत चेंज आया बिजली के बिल में। मैंने कहा जोड़ी क्या हो गया है? तो मुझे कहता है कि वो 65,000 बिजली का बिल है। मैंने कहा मैं कराची बैठी हुई हूँ, यू आर इन द ऑफिस ऑल डे, तो ये बिजली का बिल 65,000 कैसे आ गया? घर पे हैं नहीं, तो सुनिए तो सही, लेकिन एक ही चलता ये इतने आगे है। तो समझ वही तो में बता रही हूँ ना। अब क्या करेंगे? मैंने अपनी मेट को कहा, मैंने कहा कैथरीन वॉशिंग मशीन बंद, इस्त्री बंद, सब कुछ बंद। केटल भी उतार दी मैंने बिजली की। मैंने कहा गैस के ऊपर सारा कल गया। अगले महीने बिल आता है 70,000। एसी तक मैंने बंद करवा दिया। मैंने कहा एसी नहीं चलेगा। मैंने कहा ये क्या हुआ है? अच्छा वो फ्यूल एडजस्टमेंट हमने वापस करवाई, हाय मैं कम से कम हमें उसका क्रेडिट तो जाए। जो आपकी जो ब्यूरोक्रेट्स है ना, हुकूमतें वो चलाते हैं, कौन सा आपका महकमा है? ईमानदारी से बताएं, दिल पे हाथ रख के बताएं जो सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और आपकी हुकूमतें जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ आके लड़ती रहती हैं। इमरान खान, नवाज शरीफ और बेनजीर भुट्टो ये लड़ते रहते हैं आपस में, ना कुछ करने देते हैं ना कुछ कर सकते हैं। ब्यूरोक्रेट आपका बादशाह है और ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਵੱਜ ਗਈ, ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਵੱਜ ਗਈ, नादिया, वो एक गाना था, वो कहती है सैया में तेरियां, इसमें कुछ सदाकत थी या जवाद अहमद का एवं प्रोपेगेंडा था? पता है जब ये पहली दफ़ा ये गाना मुझे जवाद बशीर ने कहा कि ये शूट करना है, तो मैंने सुना, मैंने कहा ये क्या गाना, ये तो बहुत बुरा है। जवाद ने कहा नहीं, जवाद बशीर की जवाद बात, अहमद को बुरा कहा या गाने को? गाने को बुरा कहा। मैंने कहा मुझे ये क्लियर कर दो ना, तो जवाद बशीर जो डायरेक्टर था उसको मैंने कहा ये क्या बकवास गाना है, मुझे नहीं अच्छा लग रहा। उसने कहा तुम देखना ये बहुत हिट होगा, और मैंने किया और वो बड़ा हिट हुआ। लेकिन पत्थर का माशाल्लाह से आदमी था वो जो हीरो था हमारा जवाद अहमद। अच्छा उसकी पता क्या बात है, उसकी सबसे मजे की बात पता है वो जो पत्थर का जिसको आपने कहा है वो आजकल इनकलाबी हो गए। वो तो आजकल ही काफी, मैंने उसका रिक्शे के पीछे देखा था कुछ। ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ? वो पत्थर का इंसान है, उसको इतनी प्रॉब्लम होती थी कि उसने जवाद बशीर को कहा कि वो जो भी मॉडल जवाद है, बशीर डायरेक्टर, तो वो कहता है मैं, वो लड़कियों से बात नहीं करता था उस जमाने में, पता नहीं अब करता है कि नहीं अब भी करता। नहीं। जवाद अहमद अच्छा। बात नहीं करता था, कहता मैंने उसे पूरे गाने में मुझसे बात नहीं की, एक दूसरे जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। मैंने कहा ओ भाई एक बार फिर मैं करी एक तो मैं मुफ्त में तुम्हारे लिए वीडियो मुफ्त में मैंने किया, मुफ्त में कर सरमत बेचारा उस पे मेकअप तकलीफ जो थी ना वो ये मुफ्त की थी। मैं फेवर कर रही हूँ, बात तो मेरे साथ सही करो, जी सही है, ठीक है, हो गया। बाद में ठीक हो गया था, बाद में ओके, फिर आपको ये पता लगा कि आपको वो कहती है सैया में तेरियां, आपको सिलेक्ट किया गया है, तो क्या लगा आपको? सिलेक्ट क्या किया गया था, मर रहे थे। ज़ारा अकबर चली गई थी, छोड़ के वीडियो नहीं कर रही थी वो, तो मुझे जवाब बशीर ने कहा खुदा का वास्ता यार आगे ये कर दो। कि वो वक्त बहुत अच्छा था, वास्ते वूस्ते देके इंसान सब लोग काम करा कर लेते लेता था। थे यार, हाँ। हम लोग इसी तरह काम करते थे कि अच्छा तुम मेरे ड्रामे में काम देना, मैं तुम्हारे में कर दूँ। अच्छा, अब उन्होंने सियासी पार्टी बना ली है जवाद अहमद ने, तो बराबरी पार्टी, तो क्या ख्याल है, लोगों को ज्वाइन करना चाहिए उनको? काफी अरसा नहीं हो गया, कुछ गायब सा नहीं है। अच्छा मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूँ यहाँ पे, हैं? अभी वो बराबरी पार्टी भी खत्म हो गई है। वो आजकल वज़ीर आज़म साहब का मशीर है, मामले खसूसी है, पता है आपको? कौन से वजीर आजम का? शहबाज शरीफ साहब का। ये तो बहुत बड़ी खबर है, मुझे नहीं पता था। आपको देखा ना, वो उसका सोशल मीडिया का हेड है वो, अच्छा, प्राइम मिनिस्टर यानी कि की जवाद सोशल अहमद जो है वो मीडिया प्रो नून लीग हो गए हैं। हाँ जी। ओके नादिया, आप बताओ कुछ खुल के पत्थर के इंसान के बारे में बोलो। अब वो क्या बताया जो वहाँ पे जाकर वही पत्थर गई है। मारूंगी अब। आप दोनों बहुत लकी हैं। अच्छा जी। पूछे क्यों? पता नहीं जी। आप तो बहुत ही हैं। निम्रा मेरा आपसे सवाल करेंगी। जी निम्रा। नहीं मैं अभी डर रही हूँ करते हुए, आपको बोलने का मौका नहीं दे रहे, मुझे कहाँ देंगे बताएं। चुप करके 2 सवाल कर। चुप करके दो सवाल कर। चुप करके कर। सर नहीं, मैं तो बस यही पूछना चाहती थी, मेरा यही रहने सवाल दे था फिर। कि
जे महंगाई का पूछना ने तो उधरों चिट्ठा जवाब। वही पूछना था, तो बता दे कोई महंगाई कब खत्म होने देखिए वाली है, बड़ी मैं मुश्किल हो ईमानदारी रही से है। कहता हूँ, हाँ जी। अगर ये मुझे पता हो कि ये मेरी पार्टी और मेरे लीडरान कुछ नहीं कर सकेंगे, बखुदा वल्ला बिल्ला तल्ला मैं उनके साथ ना हूँ। मुझे पूरा ईमान की हद तक है और मैं ईमानदारी से समझता हूँ। और फिर इसहाक डार साहब तशरीफ ले आए हैं, वो आप आ गए हैं, प्राइसेस कम होंगी, डॉलर नीचे आएगा, हाँ जी। और अगर नहीं आएगा तो मैं आपका साथ हूं। ठीक है। गल तो कोई ऐसी होई नहीं। ਇਹ ਸਾਖਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਹੀ ਨੇ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਰ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। जिस जहाज च गए सी उसे ची वापस आ गए ना। वैसे क्या लकी अच्छा। आदमी है, प्राइम मिनिस्टर के जहाज पे गए और प्राइम मिनिस्टर के जहाज पे ही वापस आए। हमारी जितनी भी एक्ट्रेस होती हैं, जो भी जितने लीड रोल करने के बाद जब आपको ऑफर दिया गया था माँ का या सास का कैरेक्टर, तो आपका क्या रिस्पॉन्स था? मुझे तो बचपन से ही दे दिया था, मैंने तो कभी नहीं माइंड किया। नादिया ने तो एक दफा मेरी माँ का रोल भी एक्सेप्ट कर लिया था। वो नोमी तो भाई मेरी रह माँ- गए थे। No, देखो, इफ यू आर एन एक्टर एंड यू आर गिवन अ रोल, और अगर वो रोल अच्छा है और आप उससे एग्री करते हैं या आपको लगता है कि हाँ मुझे इसमें मार्जिन है काम करने, अगर मदर का रोल प्ले करना है या दादी का रोल प्ले करना है या छोटे बच्चे का रोल, एज एन एक्टर आपको सब roles आजकल play की करने हैं। एक्ट्रेस लीड तो नहीं करती, वो तो कहती नहीं हम तो नहीं करेंगे अभी, ये चाहे फिर वो- उनका मसला है। यार वैसे आप कितने नकम्मे आदमी हैं। आपके पास ये अलादीन का चिराग है, जिन भी है, तब भी आप पाकिस्तानियों के लिए कुछ नहीं कर पा ਓਏ रहे ਯਾਰ हैं। ਚਿਰਾਗ 'ਚ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਜੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਦਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਪਾਈ ਆ। अपना जाना बेटे। हाँ जी। नादिया जी आए ने कुछ खान पीन लिए लेके आने ਲਈ। ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਉਹ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਫੂਡ ਪੈਂਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਬॉय ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨੈਸ਼ਾ ਕੋ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਖਵਾ, ਯਾਰ, ਭੁੱਖਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਰੋਟੀ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਤੂੰ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਮਿਫਤਾ इस्माइल है यार। वक्त हुआ है तंज मजाक के सबसे पॉपुलर सेगमेंट का, जिसका नाम है दिमाग की बत्ती जलाओ। ਹਾਏ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਬੱਤੀ ਜਲਾਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਬੱਤੀ ਜਲਾਓ ਜਿਹੜੇ ਸਲਾਬ ਮਤਾਸਰੀ ਨਾਸ ਤੇ ਸਮਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। हाँ जी, ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। बिल्कुल, बहुत ही बारीक लेकिन बहुत ही अच्छी बात की। बाज़-औक़ात होता है ऐसा है कि हम जज्बात में बहुत से ऐसे काम करते हैं जिसका उल्टा नुकसान होता है। मिसाल के तौर पे अगर आपने एक ट्रक पे कोई पुराना सामान या कोई ऐसा सामान उसमें लाद दिया है और अब आप कह रहे हैं कि इसको उस जगह तक लेके जाए, तो उसकी एक कॉस्ट है। तो देखना ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम उसकी कॉस्ट ज़्यादा खर्च कर रहे हैं और फ़ायदे की बजाय नुकसान हो रहा है। ये क्यों होता है? क्योंकि दिमाग की बत्ती जो है वो बंद होती है। तो ऐसे इदारों को सपोर्ट कीजिए कि जिनका ये काम है, जिनके पास एक नेटवर्क है, ताकि वो सही लोगों तक हमारी इमदाद जो है वो पहुंचा सकें। और गौर से देखें, इर्द गिर्द आपके बहुत से ऐसे ज़बरदस्त किस्म के इदारे हैं जो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। तो देखना ये है कि आज के हमारे जो सुपर डुपर मेहमान हैं, इनके दिमाग की बत्ती किस कदर रोशन है। चौधरी साहब की तो बहुत ज़्यादा रोशन है। एक सवाल, 4 ऑप्शन और आपने एक की सिलेक्शन करनी है। ये बताइए कि इनमें से कौन सा चौधरी ऐसा है आपके ख्याल में वो मोस्ट सूटेबल है फॉर चीफ मिनिस्टर पंजाब? इन चारों में से पहला चौधरी, चौधरी परवेज इलाही। दूसरा चौधरी, चौधरी असलम इकबाल। तीसरा, चौधरी सालिक हुसैन। एंड चौथा, चौधरी नूरुल हसन तनवीर। ठीक है, वो चौधरी सालिक जो है वो ठीक है। वो ठीक है? अच्छा, यार देखो, एक गल है, उन्होंने अपना नाम नहीं लिया। हाँ, चौधरी सालिक कौन है? चौधरी सालक साहब चौधरी परवेज अलाई साहब ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਤੀਜੇ। ਕਜ਼ਨ ਨੇ ਕਿ ਭਤੀਜੇ। ओके, ठीक है। ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਹੈਕਰ ਬਣਿਆ ਮੈਂ चौधरी ਯਾਰ। ਸੁਜਾਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋ ਪੁੱਛ साहब के बेटे ਨੈਸ਼ਾ तेरी ड्यूटी मेरे नाल है, चौधरी सालक नाल है। ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੋਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕੋ ਕੋਕਾ ਫਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। अच्छा जी, अगर आपकी पार्टी ये कहे, पार्टी लीडर ये कहें कि गल्फ के बजाय कहीं और जाके बस जाओ, कहाँ बसना पसंद फरमाएंगे? थाईलैंड ऑप्शन नंबर 1, बैंकॉक ऑप्शन नंबर 2, साउथ अफ्रीका ऑप्शन नंबर 3, या लॉस वेगस? इन्हीं में से चूज जी, जी। करना है। साडा शो साडी मर्जी। लॉस वेगस। इनमें से कौन सी ऐसी आवाज है जिसको सुनते ही आप खो जाते हैं? ऑप्शन नंबर 1, मेहंदी हसन साहब। ऑप्शन नंबर 2, नुसरत फतेह अली खान साहब। क्या बात। ऑप्शन नंबर 3, आबदा परवीन साहिबा। या ऑप्शन नंबर 4, बेगम साहिबा। नुसरत फतेह अली। बेगम साहिबा की आवाज जब सुनते हैं तो सीटी गुम हो वो मैं जाती इनसे पहले कह रहा था, वो मेरी बेगम का नाम भी ना दिया। मैं क्या इत्थे भी ना दिया, उत्थे भी ना दिया। है। वैसे ऐसा तो हो नहीं सकता कि नौजवानी में आपकी कोई ड्रीम गर्ल ना हो। कोई ना कोई तो होगा।
तो इन चारों में से अगर मैं पूछूं कि नौजवानी में आपकी ड्रीम गर्ल होने का शर्फ किसको हासिल है, तो आप किसका नाम लेंगे? मेरी बिल्कुल ऑप्शन हम पहले ऑप्शन सुन लो सर जी। बाबरा शरीफ जानते हैं? हाँ जानते शुक्र है नवाज शरीफ के अलावा भी किसी शरीफ को जानते हैं। ऑप्शन नंबर 2 रानी बेगम हाँ, जानते हैं? जानता हूँ। ओके। ऑप्शन नंबर 3 श्री देवी। ऑप्शन नंबर 4 मुसरत शाहीन। इसमें रानी बेगम। यानी सियासत च राणा ते फेवरेट रानी। आए, वाह। अच्छा जी, अब मैं कुछ वजारतों के नाम लूंगा, आपने मोस्ट मौजू पर्सनालिटी जो है ना उसको डेडिकेट करनी कि ये वजारत आपके ख्याल में उसको सूट करती है सबसे ज़्यादा। और नादिया, ये मैं सवाल आपकी तरफ भी लेके आ सकता हूँ, आप भी ज़रा हमतन गोश रहिएगा। पहली वजारत, वजारत तम्बाकू नोशी। अच्छा, तो ज़्यादा तंबाकू नोशी है ही नहीं। सर जी, कुछ सिगरेट पीता आप में से? आई डोंट नो रियली। नादिया। आप बता दें। मैं बिलावल को तो बिलावल बिल्कुल सही है। तंबाकू अच्छा जी, वजारत मुफ्त बरी। चले उस मुफ्त बरी की वजारत जो है मैं काशिफ भाई को दे दूंगा। वजारत मुफ्त बरी काशिफ महमूद मोस्ट मौजू शख्सियत है, इसके लिए ये मैं नहीं कह रहा, ये कह रहे हैं। चले जी, अगली वजारत, वजारत चुगलखोरी। वो जबरदस्त, वो नहीं, वो जो अपना है ना, वो जो अता ताड़ा। नहीं, वो जो मरियम औरंगजेब। हम कहते थे उनको शिबली फराज है ना। शिबली फराज। चले, आप वजारत चुगलखोरी अगर मैं आपसे पूछूं नादिया, तो आप किसका नाम? मरियम नवाज। मरियम नवाज, बिल्कुल ठीक है। चले जी, अगली बहुत इंपॉर्टेंट वजारत है, वजारत गलत बयानी। एक को दो मिल सकती है वजारत। वजारत जो है ना, वो मुझे उन्होंने ओपन कर दिया। हाँ जी। गलत बयानी जो है ना, पाकिस्तान की अगर हिस्ट्री में कोई झूठा शख्स है ना हाँ जी। जो सर्टिफाइड है, ओके, वो इमरान खान। तो आया ज्यादा सर। इमरान खान, मैं बताता हूँ हर ठीक है जगह। सर, ठीक है। अगली वजारत नादिया आप बताइए, वजारत तरदीद व इल्जामात। I'll give it to जरदारी। जरदारी, ओके, बिल्कुल सही बात है। उन्होंने एक दफा कहा था कि वादे जो हैं वो कुरान हदीस थोड़ी होते हैं, टूट जाते हैं। क्यों सर, सही कह रहे हो? बिल्कुल। ओके जी, नौकरियां देतियां ना देतियां ना। हाँ जी, बिल्कुल। चले जी, बहुत सी ताली होनी चाहिए तनवीर साहब के लिए। अब चलते नादिया आपकी तरफ। इनमें से आपका फेवरेट ड्रामा कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 शाशलिक, ऑप्शन नंबर 2 सोनो चंदा, ऑप्शन नंबर 3 संगे माह, या ऑप्शन नंबर 4 वो ड्रामा जो तकरीबन रोज तो नहीं लगता होगा लेकिन कभी कभी डोडी के साथ घर में लगता है, यानी कि आपके हस्बैंड। I think my favorite is शाशलिक। शाशलिक। इनमें से आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन सी हैं? तकरीबन सारी ही आपकी दोस्त हैं। जरा गौर कीजिएगा, नादिया के एक्सप्रेशन चेंज होंगे थोड़े थोड़े से। ऑप्शन नंबर 1 महविश हयात, ऑप्शन नंबर 2 माहिरा खान, ऑप्शन नंबर 3 आयशा उमर, ऑप्शन नंबर 4 सबा कबर। सबक सबक के अलावा इन सब में सबक। आपका कौन सा कैरेक्टर ऐसा है जो आपके दिल के बहुत करीब है, जो आपको बहुत इंस्पायर्ड किया किसी कैरेक्टर ने? ऑप्शन नंबर 1 अनारकली, ऑप्शन नंबर 2 पारो, ऑप्शन नंबर 3 लारा क्राफ्ट, या फिर ऑप्शन नंबर 4 डाइन। आई थिंक लारा क्रॉफ्ट। लारा क्राफ्ट। और आपको अगर मैं चॉइस दूं एज अ डायरेक्टर कि आप खुद को, अपने आप को इन चारों में से किस Lara Croft, definitely. Angelina Jolie is my favorite, and I think that's a very, very amazing, adventurous character. और अगर मैं कहूं कि आपको डाइन का किरदार देना चाहिए? तो कर लूंगी। ऐसे दियो बस। हूँ मैं चुड़ैल। मुझे किस एक्टर को कभी एवं कभी चाहे 2 घंटे के लिए या 4 घंटे के लिए या 1 दिन के लिए कभी आपका क्रश उन पे हुआ हो इन चारों में? शाहरुख खान सदा का क्रश है और ऑप्शन नंबर रहेगा। 2 जॉनी डेप, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 गुलाम मोहिउद्दीन, एंड ऑप्शन नंबर 4 काशिफ महमूद, सदके ऑप्शन नंबर 5 शान। शान। चलो जी, शान, ठीक है जी। तो पता है शान, मैं एक मजे की बात बताती हूँ। शाशलिक की हम शूटिंग कर रहे थे बारी स्टूडियोज में, और वहाँ पे शान जो था वो मूसा खान, तब वो ही वाज देयर। तो उसने मुझे कहा कि आई नो, मैंने देखा यू वर इन वन ऑफ जवाद अहमद सॉन्ग ना। मैंने कहा जी। उसने फिर हम सबसे हाथ मिलाए। अल्लाह की कसम, आई डिडंट वांट टू वॉश माय हैंड। हाय अल्लाह, शान ने मुझसे हाथ मिलाया। नहीं, शान इसमें कोई शक नहीं क्या है, amazing। पाकिस्तान में जितने भी हीरोज प्रोड्यूस किए, वन ऑफ द बेस्ट हीरो, नो डाउट।
चलो जी, सेम आप पे भी कुछ वजारतें मैं मैं लेके आ वैसे रहा हूं। पॉलिटिक्स में इतनी इंटरेस्टेड नहीं, लेकिन politics चलो में कर ये दे। जरा मुख्तलिफ किस्म की वजारतें हैं। अच्छा। आप अपनी ही फील्ड में से किसी का नाम ले Okay. लीजिएगा, और अगर आपका दिल चाहे, हाँ। ललचाहे कि किसी पॉलिटिशियन का नाम ले तो ले लीजिए। ठीक है। ठीक है जी, पहली वजारत, वजारत है जंक फूड। कौन है जो बहुत खाता है और हर वक्त खाने की बातें और करता जंक फूड भी खाता है। है? टीपू, टीपू, टीपा, टीपा बहुत खाता है ना, उसको कुछ भी दे दो ना। इंटरनेशनल एक्टर है जनाब टीपू, खाना, बहुत उसको ताली होनी चाहिए टीपू, ब्रिलियंट एक्टर। टीपे को मैं दूंगी। हाँ, वजारत है नुमाइश व शोखी। इफ्फत रही। अनडाउटली कहीं नहीं था, इफ्फत रही। हाँ, तो और क्या, पहले पीटीआई के जलसों में खड़े होकर चीखे मारा करती थी, अब यहाँ पे चीखे उस मार रही वक्त है। ये इनको अच्छी लगती थी। हाँ, नहीं, मुझे तो कभी भी नहीं, होने मेरी चाहिए दोस्त लग थी, मेरी दोस्त थी, लेकिन मैंने किसी वजह से, देखो मैंने बिल्कुल। पहले से भांप लिया था। वजारत है सेल्फी वो स्लोमो। आई थिंक आई वुड गिव इट टू सबा फैसल, वो इतनी सबा सेल्फी और इतने फैसल, वीडियोस very, बनाती very है, और good choice, good बहुत choice. टिकटॉक सब वो चीजें नो डाउट, करती नो हैं। डाउट। वजारत इधर की बात उधर। वजारत इधर है, अल्लाह बहुत लोग कितने हैं ना? उफ, ऐसे और सारे कह रहे हैं मैं लाइटों की तरह नहीं, ये मैं नहीं बोल सकती। नहीं। चलो मैं अपने आप को दे देती नादिया अफगन। मैं ओके, नादिया अफगन ने नादिया अफगन को कहा है कि वजारत इधर की बात उधर। दोनों के लिए ताली बजाइए पहले तो। जी तो नाज़रीन, वेलकम बैक। पुत्र छेती ना जा ते डॉलर सस्ता करके आ। हाय हाय। मैं जैनी आ, कोई डर नहीं हैगा। लेकिन फिर ये पता कर कि वो डॉलर सस्ता करदा किवें है। ਇਹ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। हैकर साहब, एक बात तो बताइए, ये जो आपने जितनी भी ऑडियो इकट्ठी की हैं, इसको आपने डार्क वेब पे ही क्यों रखा हुआ है? ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, हाँ जी। ਮੈਂ ਇਤਵਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਆਡੀਓ ਦਾ ਫਟਾ ਲਾ ਲਵਾਂ? ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ, ਡਾਰਕ ਵੈਬ ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। क्या? ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਡਾਰਕ ਵੈਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ओए। ਉਥੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਡਾਰਕ ਵੈਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। वैसे चौधरी साहब बहुत गहरी बात कर दी है इन्होंने कि वजीर आजम हाउस तो जो है वो तो सिक्योर नहीं है। क्या हम भी अपने राज जो हैं वो डार्क वेब पे रखें? ये हमारे लिए अवेकनिंग कॉल है, उठ जाओ, सुते हो जाग जाओ। मरियम नवाज साहबा कहा करती थी कि उनके पास बहुत सी ऑडियोज वीडियोस कहा करती थी, उन्होंने डराया, सिर्फ किसी की दिखाई तो नहीं ना, इन्होंने तो रिलीज कर दी। नादी, ये बताइए कि ये जो ऑडियो लीक्स जो हो रही हैं, अगर किसी एक्टर की या किसी एक्ट्रेसेस की ऑडियो लीक हो तो आपको क्या लगता है कि उस एक्टर की ऑडियो लीक हो तो थरथल्ली मच जाएगी? ओह यम्मी, अच्छा। दिस इज अ नाइस क्वेश्चन। किस एक्टर की होगी तो थरथल्ली मच? थरथल्ली अभी एकदम हिल जाएगा, लोग भूल जाएंगे इनको। मेरे जहन में एक्टर्स आ ही नहीं रहे, नाम लो, मैं बताती हूँ। अच्छा चलें, बाद में इसको एंड पे लेके जाते हैं। सबा हमीद से लेकर हाँ, मायरा खान से लेकर महमूद असलम से लेकर नुमान निजास, बेपनाह एक्टर हैं जिनके बारे में खलील रहमान कमर साहब का फरमान है कि वो इनके साथ काम नहीं करेंगे। क्या आप भी उनमें से हैं? किस बंदे की बात कर रहे हो? मुझे नहीं पता ये कौन है। खलील रहमान कौन है? खलील रहमान कमर, आई डोंट नो। यू डोंट नो? मैं ऐसे बंदे का नाम ना सुनना चाहती हूँ ना लेना चाहती हूँ। नहीं, मैं सीरियसली बता रही हूँ। आई रिमेंबर जब मैंने पहली दफा एवीसी, रिमेंबर एवीसी होता था, गजनफर साहब वगैरह, इजाज बड़ाई साहब, तो मैं वहाँ पे मिली थी। आई रिमेंबर समीना आपा ने तब मुझे बुलाया था और तब फैमिली फ्रंट होने लगा था, तो मैं एवीसी में ऐसी उनके रूम के अंदर गई, तो समीना आपा उस वक्त थी नहीं, तो वहाँ पे एक बंदा खड़ा हुआ था यूँ करके सिगरेट पी रहा था। किस तरह? अच्छा, पाँव ऊपर रखा हुआ था। तो मैं गई, मैं तो उस वक्त कुछ भी नहीं किया हुआ था, एक थिएटर प्ले किया था जैन के साथ ही, समीना आपा का जो बेटा है। सो आई वेंट देयर, बट मुझे ये पता था कि तमीज़दार किसे कहते हैं। सो आई वेंट देयर एंड आई वाज एक बंदा अंदर यूं करके खड़ा होता है एंड ही लुक रहा है। मैंने ये कौन है भाई, मतलब खातून अगर आई हैं, लड़की भी हो, मैंने सलाम किया यूं करके। आई वाज लाइक, मैं बड़ा ऑनेस्टली बता रही हूँ। सो मैंने कहा कि मैं जवाब नहीं दिया, कौन हो भाई तुम? आई वाज लाइक, हेलो तुम कौन हो भाई? तुम कौन हो? तुम्हें पता नहीं है कि खातून का और बात किस तरह करते? मुझे बड़े अजीब लगे। बाद में मुझे पता चला कोई बहुत बड़े राइटर है। तो हैं वैसे बड़े तो होंगे यार राइटर, लेकिन एक अच्छा इंसान होना और अच्छा राइटर होना मुझे नहीं पता। बहरहाल मुझे मेरे पास तो वो लिखा है उन्होंने, लंदन नहीं जाऊंगा लिखिए। अबे यार, तूने मुझसे जिस बात पे भी काशिफ ये बात सवाल किया है, लेकिन बात सिंपल सी है कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कहती हूँ, मुझे वाइब्स आ जाती हैं लोगों से।
और मैंने सोचा था ये जिस किस्म का भी राइटर होगा, जिंदगी में कभी इसने मुझे अगर बुलाया ये जो तो मैं खब्बे पास है जो आपकी इसके पर्सनालिटी लिए काम बैठी नहीं है, करूंगी। इनसे क्या वाइब्स आ रही हैं मेरे आपको? पास तो पार्टी भी आती है। मुझे आप मैं उनसे सच्ची पूछो बताऊं, इसको। मुझे हाँ। सच्ची बहुत लॉयल है अपनी पार्टी से, जो कि एक पार्टी वर्कर के लिए बिल्कुल सही होना है। चाहिए। इस सवाल में बहुत अच्छा जवाब दे सकती हैं। ये जो आजकल का कंटेंट ड्रामों का हो रहा है, क्या नादिया अफगन इससे मुतमईन है कि जो ड्रामा बिल्कुल हम भी पेश कर रहे हैं वो सही कर रहे नहीं, हैं, बहुत- और अगर नहीं कर रहे तो क्या कमी है? बहुत रिग्रेसिव ड्रामा हो रहा है, बहुत एक ही तरह की चीजें हो रही हैं, बहुत वाहियात स्क्रिप्ट्स हो गए हैं और इंसान को अब वी नीड न्यू कितना टॉपिक्स। अच्छा स्ट्रेस किया वाहियात पे। वाह वाह। वाहियात स्क्रिप्ट्स हो गए। ये बताइए कि ये जो ड्रामे हैं इसको साइन करने से पहले आप स्क्रिप्ट को फोकस करती हैं या मैं पूरा स्क्रिप्ट पढ़ती हूँ या जितना- पैसों को? नहीं, मेरे दो मैं सबसे पहले स्क्रिप्ट देखती हूँ। ओके। अगर मुझे स्क्रिप्ट अच्छा लगे, कैरेक्टर अच्छा लगे, तो फिर मैं पैसों की बात करती हूँ। ओके, पहले स्क्रिप्ट। पैसों। अच्छा, एक बात बताओ जिन भाई, जी, जी। ये कोकाफ में भी जोड़ू के गुलाम और ऐसे लोग होते हैं जो अपनी बेगमात के नीचे लगे होते हैं और बेगमात से बहुत डरते हैं, होते हैं ऐसे? जी जी, तो उनका फिर क्या करते हैं आप? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਾਵਲ ਨਗਰ शिफ्ट कर देगा। अभी देखे यार अच्छा, जब वो भावल नगर शिफ्ट हो जाते हैं भावल नगर, जी, तो जी। वहाँ पे खामोश रहते हैं या बहुत बोलते हैं? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਉਂਝ ਤੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। अच्छा। नवाज शरीफ साहब के खिलाफ कोई गल करो तो फिर बोलते हैं, फिर नहीं चुप रहेंगे। भाई नादिया के घर की मिनिस्ट्री तो नादिया के हाथ में है, ये तो मुझे पता है। आपके घर की मिनिस्ट्री जो है वो किसके हाथ में? मेरे घर में बस सुकून ही सुकून है अल्हम्दुलिल्लाह। फैमिली मेरी दुबई है, बात मैं यहाँ अकेला हूँ। केला किवें दसिया मिनिस्ट्री मैं हो गया। अच्छा, मिनिस्ट्री मेरे अपने हाथ में है। कितना खुश है। एक बात बताइए, क्या आप भी खातून अव्वल पे यकीन रखते हैं या आप खातून दोएम, खातून सोएम, खातून चहारम पे यकीन रखते हैं? मेरे पास खतून अव्वल भी है, खतून दोम भी है। ए, बड़े लकी आदमी है यार, बड़े बहादुर है भाई। हतूने अव्वल भी है, हतूने दोम भी है, और मैं फिर भी अकेला। तो खवातीन हज़रात, थैंक यू सो मच। यही था आज का हमारा प्रोग्राम। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नादिया, इट्स अ ग्रेट प्लेजर कि आप हमारे प्रोग्राम में Thank you, काशिफ। तशरीफ लाई। आप दोनों के आने से प्रोग्राम को चार नहीं, काफी अनगिनत चांद जो हैं वो लग चुके हैं। तो खवातीन हज़रात, ये था आज का प्रोग्राम तंज़ो मज़ा। ये जो एक्टर होते हैं, सियासतदान होते हैं, क्रिकेटर्स होते हैं, ये रोल मॉडल होते हैं। हम इनको फॉलो भी करते हैं और इनको फॉलो करते वक्त, इनको डिफेंड करते वक्त बाज़ औक़ात जो हैं हम हद भी क्रॉस कर जाते हैं। तो इनको डिफेंड ज़रूर कीजिए, लेकिन इनकी अच्छी बात को अच्छा कहिए, इनकी बुरी बात को बुरा कहिए, और कोशिश ये करें कि आप जिसको फॉलो करते हैं अगर कोई उसकी बात बुरी है तो अना का मसला मत बनाएं, उसकी बुरी बात को निशानदही करें ताकि माशरे की इस्लाह हो। ये था आज का प्रोग्राम तंज़ो मज़ा। देखते रहिए प्रोग्राम तंज़ो मज़ा। पाकिस्तान जिंदाबाद।